हेलो एवरीवन, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल से क्वेश्चन चाहे पीएससी हो, सीपीसीटी हो, सीपीसीटी हो या फिर पटवारी हो या जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता तो 100% एक क्वेश्चन ईमेल से आता ही है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें इसमें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ईमेल का फुल फॉर्म। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि ईमेल का जनक कौन है। ठीक है, या फादर ऑफ ईमेल कौन है। ठीक है, तो ईमेल का जनक कौन है? रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो ये जो प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? भेजने के लिए, जो भेजने के लिए यूज होता है प्रोटोकॉल, वो क्या होता है? एसएमटीपी। क्या होता है? एसएमटीपी। क्या होता है? एसएमटीपी। जो ईमेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो क्या होता है? एसएमटीपी। ठीक है, तो एसएमटीपी और एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है दोस्तों। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो एसएमटीपी का जो फुल फॉर्म है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखना है, क्या है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एसएमटीपी का यूज क्या करते हैं अपन? ईमेल को सेंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल। एक तो सेंडर अलग से पूछता है, एक रिसीवर जो प्राप्त करने वाला होता है उसको भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पीओपी। क्या है दोस्तों? पीओपी। पीओपी का आपको क्या फुल फॉर्म भी याद करना है। क्या? पीओपी का फुल फॉर्म भी याद करना है। ठीक है, तो पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बोलिए, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होगा। तो पीओपी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम में आपको सिंगल देगा, एग्जाम में क्या देगा? सिंगल। तो याद रखना यहाँ पे क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल। सिंपल याद रखना है। ठीक है, वहां पे क्या करेगा? फुल फॉर्म में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल की जगह सिंगल दे देगा। तो क्या राइट क्या है? सिंपल। तो ये याद रखना है, पीओपी का क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बहुत बार आपसे क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, क्या देखेंगे? जो यहाँ पे जो ईमेल है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ईमेल के 3 पार्ट होते हैं। ईमेल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है यूजर नेम, फिर डोमेन नेम होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। सबसे पहला क्या होता है? यूजर नेम, फिर डोमेन नेम, फिर एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे जो यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम जो होता है ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? यूजर नेम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। कौन? यूजर नेम। यूजर नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 64। कितने? 64 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बीच में क्या रहता है? इसको क्या बोलते हैं? एट द रेट। ये क्या है? एट द रेट। याद रखना है, क्या है ये? एट द रेट। बहुत सारे भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, जिनको पता ही नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो एट द रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट द रेट। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या आ जाएगा? डोमेन नेम। क्या है? डोमेन नेम। क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम जीमेल। ये क्या हो गया? देखो, ई दृष्टि पॉइंट है। ई दृष्टि पॉइंट, तो ये तो क्या होगा? पूरा पूरा यूजर नेम। उसके बाद बीच में एक सिंबल आ गया एट द रेट। उसके बाद ये क्या है? डोमेन नेम जीमेल। ठीक है, क्या है? डोमेन नेम। उसके बाद क्या हो जाएगा? .com एक्सटेंशन। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, सारे के सारे जो फाइल एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन आपको पढ़ाया है, तो ये याद रखना। ठीक है, .com। ठीक है, तो याद रखना ये 64 कैरेक्टर का क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है, कैरेक्टर कितने कैरेक्टर का यूजर नेम हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। जीमेल किस पे काम करता है? पूरा क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद जो ईमेल अपने को जो प्राप्त होता है, ईमेल को क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ईमेल को क्या क्या कर सकते हो? देख सकते हो, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फिर क्या कर सकते हो? उसको वापस फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कि अपन अपने मोबाइल में मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कोई सा भी आया किसी का मैसेज और अच्छा लगा अपने, तो अपन किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। उसके बाद देखेंगे, देखो, फ्रॉम
ये 3 चीज़ें होती है इसमें जो बहुत बेसिक चीज़ है, ये सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है, सभी को सीखना ज़रूरी है। जिस बंदे ने भी अभी तक ईमेल नहीं किया उसको भी सीखना है, ठीक है। कि सबसे पहले जब आपको ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कहीं भी आप साइबर पे गए या कहीं भी गए कि कहीं पे भी गए तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आपसे कि मेल कर दीजिए, क्या बोलते हैं मेल कर दीजिए, लेकिन अपने को पता ही नहीं है क्या करना है उसमें। तो जो फ्रॉम रहता है ना, यहाँ पे भेजने वाला का ईमेल रहता है, ये याद रखना है आपको। जो फ्रॉम रहता है ना, जो भेजने वाला है उसका ईमेल होता है। जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ साइबर वाले को तो मेरा पता रहेगा, ठीक है, फ्रॉम में। फिर टू किसको करना है, फिर किसको करना है उसका आएगा, ठीक है। ये तो फ्रॉम में तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, ठीक है। फिर किसको करना है तो उसका ईमेल लिखना पड़ता है अपने को, किसका करना पड़ता है, किसको सेंड करना है उसका ईमेल लिखना पड़ता है। तो याद रखना है यहाँ पे जिसको पाने वाले का ईमेल आएगा, ठीक है, पाने वाले का ईमेल आएगा। उसके बाद क्या हो गया, प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल तो हो गया। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहाँ पे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये अपन ने देखा ईमेल के बारे में। दूसरी चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्री ईमेल सेवा कौन कौन देता है, तो यहाँ पे कौन हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल, याहू, रेडिफ और जीमेल कौन कौन से है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, बहुत डायरेक्ट आपसे पूछा गया फ्री ईमेल सेवा कौन कौन देता है। तो हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ हो गया और जीमेल, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अपन ने क्या करा यहाँ ईमेल से संबंधित जो सारी बेसिक जानकारी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीसी क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। सीसी का क्या होता है, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, किसको किसको सेंड कर रही है पता चल जाता है। कार्बन कॉपी में क्या होता है, बहुत सारे एक बंच में अपन सेंड करते हैं बहुत सारों को, तो इसमें पता चल जाता है कि मैं अपने साथ में ही और किसको किसको भेजा है मेल, ठीक है। तो ये पता चल जाता। फिर होता है एक क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसमें क्या होता है, इसमें पता नहीं चलता किसको किसको सेंड करा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।